वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरम 10.10 प्रूव करेंगे। 10 इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल। यानी हमें दिया गया है कि AB एक लाइन सेगमेंट है। इस AB के एक ही और दो पॉइंट्स C और D हैं जिन पे ये लाइन सेगमेंट AB इक्वल एंगल सबटेंड करती है। मींस हमें मालूम है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये दिया गया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हम सर्किल बनाएंगे वो सर्किल इन चारों पॉइंट से होके जाएगा। मींस ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइकिल हैं। हम जानते हैं किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्किल खींचा जा सकता है। सपोज आपके पास ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इस पॉइंट को सेंटर मान के इतना रेडियस लेके या ये रेडियस लेके या ये रेडियस लेके हम जो सर्किल बनाएंगे वो इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्किल खींचना हमें आता है। हम ये मानते हैं कि एक हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं जो BAC से तो डेफिनेटली होके जाता है। सपोज वो D से होके नहीं जाता है। अगर वो D से होके नहीं जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो सर्किल E से या E' से होके जाएगा, जिसको अब हम फिगर में दिखाने जा रहे हैं। फिगर में देख सकते हैं हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है जो कि ABC इन तीनों पॉइंट से होके जा रहा है। हम ये मान रहे हैं कि अगर ये सर्किल D से होके नहीं जा रहा है तो मान लीजिए कि ये सर्किल E से होके जाएगा या ये सर्किल E' से होके जाएगा। हमने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम लिख देंगे। लेट अस ड्रॉ ए सर्किल विद 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और कौन कौन से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने लिए हैं? A, B and C. If it is not passing from D, then it will pass either E or E'। हमने ये माना है कि अगर ये D से नहीं होके जाता है तो जाहिर सी बात है या तो ये E से जाएगा या E' से जाएगा। हमने ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट्स E और E' कंसीडर कर लिए हैं ताकि हम इस थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकें। ये माने कि ACEB ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, यानी कि ये जो सर्किल है ये E से होके जाता है। अगर हम ये कहें कि ACEB कॉन्साइक्लिक हैं तो हम ये कह सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB के होगा। पॉइंट्स A, B, C and E are concyclic, then angle ACB equal to angle AEB होगा। लेकिन हमें ये दिया गया है कि एंगल ACB is equal to एंगल ADB के है, but we have एंगल ACB equal to एंगल ADB। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ADB। एंगल AEB और एंगल ADB दोनों इक्वल हैं। कब इक्वल हो सकते हैं? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये E पॉइंट और D पॉइंट कोइंसाइड हो एक दूसरे के, यानी एक के ऊपर दूसरा पॉइंट हो, क्योंकि E और D ये एक स्ट्रेट लाइन में ही पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं। तो which is only possible when E and D are coincide to each other, which is only possible when E and D coincides each other। coincide का मतलब कि जो पॉइंट E है ये D के ऊपर ही पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट यहीं पे एक ही जगह पे होंगे। इसी तरह से हम E' को भी दिखा सकते हैं। तो हम बता देंगे कि E' भी coincide होना चाहिए। सिमिलरली E' should coincide to D and E। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम सर्किल ड्रॉ करेंगे वो इन चारों पॉइंट्स A, B, C, D से होके जाएगा, या हम ये कह सकते हैं A, B, C, D आर कॉन्साइक्लिक। Therefore A, B, C and D are
कॉन्साइडली। इस तरह से इस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया।